आपको बता दें कि फ्रेम में दिख रहे शख्स जो हैं ये डुमरिया पंचायत के पूर्व मुखिया और बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता व सिपाही हैं। वर्तमान में बता दें कि गोपालगंज जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और कुचाय कोट के प्रभारी भी बनाए गए हैं पार्टी द्वारा। नाम पड़ेगा इनका विनय कुमार यादव। काफ़ी विनम्र स्वभाव भी है, हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए धन्यवाद आपका भी। मुखिया जी, क्या कारण रहा कि 2016 से 21 तक आप मुखिया रहे और उसके बाद आप दोबारा चुनाव भी लड़े और चुनाव लूज कर गए? देखिए, यह बात तो आप हमारे डुमरिया पंचायत की सम्मानित जनता से जाके पूछिएगा जी जी कि क्या कारण रहा कि वो हमको चुनाव हराए। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि सिधवलिया प्रखंड में 13 पंचायत है। जी जी। अगर 13 पंचायत में सबसे ज़्यादा अगर विकास कार्य कहीं हुआ होगा उस पंचायत का नाम है डुमरिया। अच्छा। सबसे ज़्यादा अगर कहीं हमने सड़क बनवाया है पूरे प्रखंड में तो उस पंचायत का नाम डुमरिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर सबसे ज़्यादा कहीं सेंक्शन हुआ होगा उस पंचायत का नाम डुमरिया है। जी जी। वृद्धा पेंशन, नाना प्रकार की योजनाएं हर हमने काम कराया। कुछ चूक हमसे हुई होगी जिससे हमको दोबारा डुमरिया पंचायत की जनता ने नहीं चुना। पौवा पैसा मुर्गा वर्गा नहीं बांटे थे का? नहीं, ऐसा सब नहीं है। हम लोग पौवा मुर्गा बांटने वाले नेता नहीं है। पौवा मुर्गा बांटने वाले नहीं है, शायद यही कारण रहा होगा। अब उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते हैं। क्या कारण रहा होगा। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ और आपसे मेरा सवाल रहेगा। जैसे आपका नाम विनय है उतना ही आप विनम्र भी हैं। सवाल का जवाब आप बहुत ही शालीनता से देंगे। आपसे एक और सवाल रहेगा, जैसे कि आपके नाम के आगे सरनेम जो लगा हुआ है ना वो यादव है और यादवों पे बिहार में जो है आरजेडी का कॉपीराइट होता है, ठीक है? कैसे छटक के बीजेपी में भाग गए? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं वो गलत बात है। गलत बात है। नित्यानंद यादव का नाम आप सुने होंगे जी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। बिल्कुल। रामकृपाल यादव का आप नाम सुने होंगे। जी जी। अशोक यादव का आप नाम सुने होंगे। जी जी। यादव भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से यादव हैं। भूपेंद्र यादव का आप नाम सुने होंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि यादव जो है वो सिर्फ भाजपा के ही हैं, नहीं, लेकिन राजद के ही हैं। लेकिन जिस प्रखंड में आप आते हैं, ठीक है, उसमें यादवों की बहुलता ज़्यादा है। हाँ है। हाँ, और अधिकतर यादव जो हैं विधानसभा में है। अधिकतर यादव जो हैं वो लालूवादी हैं। अच्छा, अभी यह चुनावी वर्ष है 2025। जी जी। आपको समझ में आ जाएगा कि बैकुंठपुर का आपकी यादव लालूवादी है कि भाजपावादी है। पिछली बार तो चुनाव लूज कर गए थे। कौन लूज कर गए थे? बीजेपी वहाँ से, बैकुंठपुर से। हाँ, चुनाव कई कारण रहा। क्या कारण रहा? मतलब कारण आप भी जानते हैं। हमारे एक जदयू के जो साथी हैं जी जी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। कहाँ मनाए लोग नहीं? वो मानने वाले लोगों में से नहीं है। उनको लग रहा था कि बैकुंठपुर मेरा है जी, और शायद यही कीड़ा उनको काट रहा होगा। तो इस बार नहीं लड़ेंगे वो? इस बार भी लड़ जाएंगे? नहीं, इस बार तो उनको नहीं लड़ना चाहिए। लड़ गए तो फिर तो समीकरण खराब हो जाएगा। लड़ गए तो आपकी बैकुंठपुर की जनता मन बनाकर बैठी है। फिर तो समीकरण बिगड़ जाएगा। आपकी समीकरण किसी के लड़ने उड़ने से बिगड़ने वाला नहीं है। जी जी, ठीक है ना। अच्छा, बैकुंठपुर जो है जी जी, वो भाजपा का सीट है। जी जी, वहाँ से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं मिथिलेश तिवारी जी हैं। जी जी, उसमें कहीं कोई इफवट नहीं है। चुनाव लूज कर गए और आप बोल रहे हैं भाजपा की सीट है। अरे भाई, चुनाव हारने जीतने से सीट का गढ़ नहीं ना होता है। आप जानते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि वहाँ चुनाव लूज किए तो वहाँ जेडीयू के खाते में चला जाए। ऐसे खाते में नहीं ना जाता है सुमित भाई। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र जी जी, बिल्कुल, जिसमें 3 जदयू लड़ता है, 3 भाजपा लड़ता है जी। कुचाय कोट, भोरे और हथुआ, जी जी, यह 3 जो सीट है वह जदयू की है। किसका सीट जदयू छोड़ेगा? पप्पू पांडे जी का, सुनील राम जी का, रामसेवक सिंह कुशवाहा जी का। बिल्कुल नहीं। अरे इन तीनों से तो बड़े नेता नहीं ना है। जी जी, तो कहाँ से चौथा बैकुंठपुर आ जाएगा? वह देने से नहीं ना होता है। अच्छा, क्या गारंटी है यादव जी कि नीतीश कुमार जी नहीं पलटेंगे चुनाव के वक्त? ये भी तो हो सकता है कि अकेले लड़ लें या फिर किसी और पार्टी से गठबंधन कर अकेले लड़ लें तो लड़ लें, वो अलग विषय है। वो हम लोग का विषय नहीं ना है। आप लोग का विषय नहीं है। वो पलटा पलटी वाला विषय हम लोग का नहीं है। जी जी, तो अगर मानिए कि नीतीश कुमार अलग लड़ेंगे तो उनका अपना कैंडिडेट लड़ेगा। ये हम लोग का नहीं है। बैकुंठपुर भाजपा लड़ेगा, यह बात तय है। अच्छा, मिथिलेश तिवारी जी से आपकी बड़ी प्रगाढ़ता है और हमेशा देखा जाता है कि काफ़ी उनके क्लोज रहते हैं। क्या कुछ है? देखिए, मिथिलेश तिवारी जी सबसे पहले तो हमारे आदर्श हैं। जी जी, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। राजनीतिक गुरु हैं। भारतीय जनता पार्टी में वही हमको लाए। जी जी, और मैं पहले पंचायत की राजनीति करता था। अच्छा। मैं पार्टी का और बड़ा राजनीति नहीं करता था। मिथिलेश तिवारी जी 2016 में 15 में विधायक बने। 2016 में जब हम मुखिया बने तो उनसे हमको परिचय हुआ।
और 2016 से मैं उनके साथ रह के राजनीति भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ। और दूसरी बात है कि वो हमारे पंचायत के हैं। आप ही पंचायत के हैं? मेरे ही पंचायत के हैं। अच्छा अच्छा। मेरे घर के हैं। तो आदमी तो स्वाभाविक है कि जो घर के आदमी होता है उसको छोड़ के आदमी कोई बाहर नहीं ना जाएगा। लेकिन लड़ाई तो पटदारे करता है ईसा के लिए। नहीं, इसमें पटदारी वोटदारी की बात नहीं है। नहीं, फ्यूचर में कहीं पार्टी में बगावत। अरे विनय यादव उसमें का लोग नहीं है। विनय यादव उसमें के लोग नहीं है कि किसी लालच स्वार्थ से किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हो। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है वो बहुत है, अब इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं है। कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छा, अगर इस बार अगर आपकी सरकार बनती है, सरकार क्या अभी भी एनडीए की ही सरकार है, अगर मिथिलेश तिवारी जी बैकुंठपुर से विधायक बनते हैं, काफ़ी करीबी हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुआ, हालांकि मुलाकात होगा तो उनसे भी पूछेंगे। फिलहाल आप ही से पूछ लेते हैं क्योंकि आप उनके अभिन्न अंग हैं। किस मुद्दे पे मतलब चुनाव लड़ेंगे आप लोग बैकुंठपुर में? देखिए, अब सुमित भाई, जब आप बैकुंठपुर में जाइएगा तो आपको मुद्दा दिख जाएगा। बताइए, मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, जनता भी आपके मुँह से सुनना चाहती है। मिथिलेश तिवारी विकास पुरुष हैं और मिथिलेश तिवारी विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। मिथिलेश तिवारी जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं और जातिवाद की उपज मिथिलेश तिवारी नहीं है। जी। मिथिलेश तिवारी ने जो 5 सालों में विकास किया है, मुद्दा वही है। आप जाइए बैकुंठपुर में, वह चुनाव हारने के बाद भी जो बैकुंठपुर में जो दियरा क्षेत्र में 40 किलोमीटर बांध है, वह उन्हीं का मांग पे आज बांध भी बन रहा है। आप जाइए नारायणी के प्रेम शंकर यादव जी बनवा रहे हैं। कहाँ से बनवा रहे हैं? कहाँ से बनवा रहे हैं प्रेम शंकर यादव जी? प्रेम शंकर यादव जी का चर्चा मत करिए। नहीं, इसका क्रेडिट तो वही ले रहे हैं, वो बैकुंठपुर की जनता जानती है। अच्छा, एक चीज बताइए। नहीं, सुन लीजिए, जो सवाल पूछे बांध का पहले उसका जवाब ले लीजिए ना। दे दीजिए। क्या किए हैं उसमें? प्रेम शंकर यादव जी का जब इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा कि ये बांधवा बनवाने में आप कौन कौन चीज किए हैं, आपका सहयोग तो बताइए। यही सहयोग है कि हम विधायक हैं, बन रहा है तो हम ही बनवा रहे हैं। नहीं तो विधायक जिस समय मिथिलेश तिवारी विधायक थे, आप जाइएगा विधानसभा में, उन्होंने प्रश्न उठाया है इसका अगर मांग कोई रखा तो मिथिलेश तिवारी ने रखा। और उसी समय हम लोग, जिस समय वो विधायक थे ना, उस समय से हम लोग कह रहे हैं इस बात को। लेकिन ये काम तो प्रेम शंकर जी के ही साइन से हो रहा होगा। किसके साइन से? प्रेम शंकर जी के, क्योंकि विधायक उस क्षेत्र के। विधायक के कहने से काम होगा? विधायक योजना आता है जहाँ से पास होकर, यानी कि आपका कहना है विधायक मतलब कुछ नहीं? कुछ नहीं वाली बात नहीं है जी। विधायक सरकार नहीं ना होता है। नहीं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती है वो 1.25 करोड़ की योजना। लेकिन प्रखंड का प्रथम व्यक्ति तो होता है विधायक। प्रथम व्यक्ति क्या होता है कि प्रखंड का प्रथम व्यक्ति? ये जो योजना है वो सरकार का दिया हुआ योजना है ना। जी। किसकी सरकार है? तो सरकार देगा। नहीं, सरकार किसकी है? सरकार एनडीए की सरकार है। गठबंधन की। प्रेम शंकर यादव कहाँ से करवा दिए? प्रेम शंकर यादव ने नहीं कराया, मतलब आपका कहना है? कहना नहीं है, वो बात सत्य है। चलिए, एकदम बिल्कुल मिलेंगे। कहना नहीं है, आप पूछिए। प्रेम शंकर जी भी मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे ये सारी चीजें। और क्या क्या मतलब विजन है जिस पे वो लड़ेंगे, चुनाव में वोट मांगने आएंगे? देखिए, विजन तो विकास है, रोजगार है। तो क्या मतलब ऐसा क्या अधूरा विकास रह गया जिसको पूरा करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, सरकार तो अभी भी आपकी है, अभी भी उसको पूरा कर सकते हैं आप लोग। नहीं, हो ही रहा है ना। सरकार हमारी है जी, तो काम हो नहीं रहा है? काम हो रहा है, ठीक है। एक साथ एक समय में जी पूरे समस्याओं का हल नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। क्या क्या समस्या है फिर भी अभी भी? देखिए, बैकुंठपुर में बहुत सारे काम मिथिलेश तिवारी जी ने किया है। जी। सड़कों को उन्होंने जाल बिछाया है, बाढ़ के लिए भी उन्होंने बहुत सारा प्रयास करके बाढ़ निरोधक भी काम कराया है। जी। केंद्र सरकार की योजना जो अब डुमरिया घाट को उन्होंने वादा किया था चुनाव में कि मैं बैकुंठपुर को बैकुंठ धाम बनाऊंगा, उस दिशा में वह काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ITI का मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। ITI उन्हीं का मांग था। इस तरह की बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ मिथिलेश तिवारी जी जब वो आएंगे तो उनका जो चुनावी घोषणा पत्र होगा वो आपके सामने आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, हम भी प्रयास करेंगे मिथिलेश तिवारी जी से जब मुलाकात हो तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। हालांकि आप एक अभिन्न अंग हैं, इसलिए आपसे ये सारी सवालें हमने आपसे कर दी। और मतलब जो 2025 की जो इलेक्शन होगी, ठीक है, विधानसभा की, कितने सीटों पे लगभग बीजेपी लड़ेगी? देखिए, इस बार क्योंकि चिराग जी अलगे मांग रहे हैं। नहीं, देखिए, ये सीट के विषय पर हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग छोटा कार्यकर्ता है। छोटा कार्यकर्ता है। ये तो फ्यूचर में विधानसभा का इलेक्शन वगैरह लड़ेंगे? नहीं, देखिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये फ्यूचर भविष्य कौन जानता है, लेकिन कोई जानता है ना। लेकिन फिर भी कुछ तो जिज्ञासा होगा। नहीं, अभी कोई जिज्ञासा नहीं है। पार्टी का हम लोग काम करते हैं निस्वार्थ। कोई हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि जी। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त गोपालगंज जिले के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विनय कुमार यादव जी थे। इनसे बहुत सारी बातें हुई, चर्चा हुआ, परिचर्चा हुआ। अगली बार अगर इनसे हम मिले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इनसे क्या सवाल होनी चाहिए
और आपके सवाल होंगे, जवाब इनके होंगे, और माध्यम मैं रहूँगा, यानी कि रेस्पेक्ट इंडिया चैनल रहेगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। चलिए, धन्यवाद सुमित जी, धन्यवाद।